देखिए प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के स्थान का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है। प्रश्न बेहद सीधा सा है कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के संस्थापक का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के संस्थापक का वास्तविक श्रेय जो दिया जाता है वो बख्तियार खिलजी को। और बख्तियार खिलजी यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है कहाँ पर, तो ये मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर देखिए ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सूची 1 उद्योग है और सूची 2 को नगरों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है उद्योग और सूची 2 में है नगर। सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में क्या है, नगर है। तो इसका हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहला है कागज। कागज की बात करें तो कागज जो फेमस है वो डालमिया नगर के अंदर, और डालमिया नगर क्रम की बात करें पहले स्थान पर तो इसके सामने 1 हो जाएगा। सिगरेट जो है वो है दिलवारपुर से संबंधित। दिलवारपुर देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर तो इसके सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद है प्लाईवुड। प्लाईवुड क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर से इसके सामने 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो है जूट है, जूट जो है पूर्णिया से संबंधित है और इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4, और ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में है 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात जो है वो है 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है। और 918 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं पर बात कर ले अगर भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात है 943, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होता है वही होता है लिंगानुपात। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडल की कितनी कितनी संख्या है। बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की जो संख्या है, प्रमंडल है 9 और अनुमंडल है 101। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे राजधारी सिन्हा। राजधारी सिन्हा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हुई थी मधेपुरा में, और मधेपुरा ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है। अरवल जिला जो है बिहार का 38वां जिला है। बिहार का 38वां जिला वो है प्रमंडल जिला, सॉरी अरवल जिला। और ये अरवल का गठन हुआ था 2001 में, और ये जो आता है मगध प्रमंडल के अंदर आता है। 2001 मगध प्रमंडल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है। सुखदेव सिंह का जो संबंध है वह भरतोतोलन से है। भरतोतोलन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में देखिए मेला है और सूची 2 में उससे संबंधित उसका स्थान है। तो सबसे पहला है हरदी मेला। हरदी मेला जो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। उसके बाद है बौंसी मेला। बौंसी मेला ये बांका से संबंधित है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद है मलमास मेला।
मलमास मेला राजगीर से संबंधित है तो इसके सामने 3 हो जाएगा। सौराठ सभा और ये मधुबनी से संबंधित है तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है ये विदेशिया से, और विदेशिया ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया ये 2003 में किया गया है। 2003 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, इसके साथ 4 भाषाओं को, अन्य 3 भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में 2003 के अंदर शामिल किया गया था। ये 3 अन्य भाषा क्या है, तो इसको ऐसे याद रखिए, MBDS। देखिए यहाँ पर जो है इस एम से हो जाएगा मैथिली, एम से हो जाएगा मैथिली, और बी से हो जाएगा बोडो, बी से क्या हो जाएगा बोडो, और डी से हो जाएगा डोगरी, और एस से हो जाएगा संथाली। तो ये जो 4 भाषा है, इस चारों भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 के अंदर शामिल किया गया है। तो 2003 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुपम झील कहाँ अवस्थित है। अनुपम झील कहाँ पर स्थित है ये बताना है। अनुपम झील जो है ये कैमूर के अंदर है, और कैमूर देखिए ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है। विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है 50 लाख, और 50 लाख ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से है। दशरथ मांझी का जो संबंध है बिहार के गया जिले से संबंधित है, और गया ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बने कितनी बार। तो भोला पासवान शास्त्री जो है मुख्यमंत्री बिहार के 3 बार बने थे, 3 बार 1968 से लेके 1982 तक, ये कुल मिला के 3 बार भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक के संबंध में संबंध नहीं रखता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक से संबंध नहीं रखता है। तो देखिए, पहला है अंजुमन ए इस्लामिया का गठन 1890 में किया था इन्होंने, मजहरुल हक ने किया था अंजुमन ए इस्लामिया का गठन 1890 में। दूसरा है बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में किया था। बिहार विद्यापीठ के लिए जो जमीन दिया था इसी मौलाना मजहरुल हक ने दिया था। सदाकत आश्रम की स्थापना उन्होंने 1921 में किया था, और इसकी जो स्थापना महात्मा गांधी ने उद्घाटन किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें भी मौलाना मजहरुल हक का इनसे संबंधित है। अशोक पेपर मिल की स्थापना में इसका योगदान नहीं है, और इसमें यही तो प्रश्न पूछ रहा था कि मौलाना मजहरुल हक से संबंध नहीं रखता है, तो ऑप्शन डी जो है जिसके अंदर है कि अशोक पेपर मिल की स्थापना इससे संबंधित नहीं है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था ये राजगीर में किया गया था, और राजगीर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का वह राजा सिकंदर महान के समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था। तो वो राजा थे घनानंद, और घनानंद ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक थे वो थे धर्मपाल, और इसके साथ में ध्यान रखिएगा धर्मपाल ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र बिहार के किस जिले में है। तो ये है भागलपुर में, इसको भी ध्यान रखिएगा।
विक्रमशिला शिक्षा केंद्र बिहार के किस जिले में? तो भागलपुर में है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहल मुख्यतः महल बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बना था, ये बना था लकड़ी का। और लकड़ी देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने वर्ष 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। वो क्षेत्र था भागलपुर राजमहल, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। और 1774 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में जो आया था, ये आया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था ये बहावी विद्रोह का। और बहावी विद्रोह देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1866-67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 1866-67 के नील खेतीहरों के बिहार में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के लिए क्षेत्र की पहचान करना है। तो ये क्षेत्र था चंपारण और मुजफ्फरपुर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करना है जिससे यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये क्षेत्र था बिहार। बिहार देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था, ये तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। और तिनकठिया देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहियाताल विरोध का प्रमुख उद्देश्य जो था, ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए मुंगेर में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है बरहियाताल आंदोलन। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बकास्त भूमि की वापसी की मांग ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार जो किया था, वो किया था नवाब मीर कासिम ने। नवाब मीर कासिम देखिए ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण किया था, ये किया था 1532 ईस्वी में। और 1532 ईस्वी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बिहार के ऐसे 8 जिला हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। बिहार के कितने जिला हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं? तो कुल मिला के 8 जिला। ये 8 जिला कौन कौन है? सबसे पहले याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, 3 जिला इधर हो गया। उसके बाद जो है सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। तो इस तरह से कुल मिला के 8 जिला हो गए। 8 जिला कैसे हुआ? पश्चिमी चंपारण पहला स्थान, सिवान दूसरा हो गया, गोपालगंज तीसरा हो गया, सारण चौथा हो गया, भोजपुर पाँचवा हो गया, बक्सर छठा हो गया, कैमूर सातवां हो गया और रोहतास जो है 8वां हो गया। तो ये 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। यहाँ पर जो बचा शिवहर, शिवहर जो है ये जिला, ये उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। तो शिवहर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के
चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए? 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? तो एक भी नहीं चुने गए थे, एक भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने कुल मिला के 5 प्रांतों पर जीत दर्ज किया था। 5 प्रांत कौन कौन सा है? मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत है और यूपी है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। प्रश्न दिया गया कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल जो हुई थी, ये हुई थी 16 अगस्त 1946 को। और 16 अगस्त 1946 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान जो भारत में है वो द्वितीय है, और द्वितीय ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के गया जिले में स्थित है, और गया देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की चित्रकला यानी पेंटिंग शैली कौन सी है? बिहार की चित्रकला यानी पेंटिंग शैली जो है ये है मधुबनी, और मधुबनी देखिए ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में धातुएं दिया गया है, सूची 2 में जिला दिया गया, यानी कौन सा धातु किस जिले में पाया जाता है। सबसे पहला जो है यहाँ पर देखिए, ये जो दिया गया है, हाँ सबसे पहले देखिए अबरख है, और अबरख जो सबसे अधिक पाया जाता है ये गया में पाया जाता है, और गया क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर स्वर्ण, सोना, सोना सबसे अधिक जो पाया जाता है ये पाया जाता है, सोना सबसे अधिक पाया जाता है मुंगेर में, और मुंगेर देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान पर है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। उसके बाद है डोलोमाइट, डोलोमाइट जो सबसे अधिक पाया जाएगा ये पाया जाता है रोहतास में, ये क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, इसके सामने 4 हो जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सबसे अधिक जो पाया जाएगा ये पाया जाएगा पूर्णिया में, और पूर्णिया क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर 3 हो जाएगा। इस तरह सीरीज बना 2143, 2143 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, अविवाहिताओं द्वारा जट जाटी नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? प्रश्न सीधा सा है कि अविवाहिताओं द्वारा जट जाटिन की जो नाट्य होती है इसको किस महीने में प्रस्तुत की जाती है? इसको श्रावण मास में प्रस्तुत की जाती है, और श्रावण देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? यानी किसका मकबरा मनेर में स्थित है? मनेर में जो मकबरा स्थित है शाह दौलत का शाह दौलत देखिए ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में, और राजगीर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में जो सर्वप्रथम बैंक की स्थापना हुई थी बैंक था इलाहाबाद बैंक, और इलाहाबाद बैंक देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी प्रश्न जो पूछा गया है, गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी को जो जाना जाता है टाल मिट्टी के नाम से, और टाल मिट्टी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कत्था का उत्पादन बिहार के किस जिलों में किया जाता है? कत्था का उत्पादन जो किया जाता है बिहार के, वो किया जाता है गया और बेतिया में, गया और बेतिया ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है। यानी प्रश्न पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है। ध्यान रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला और पुरुष का जो साक्षरता दर है वो है 71.2 और 51.5%। यानी कि पुरुषों का 71.2 और महिलाओं का है 51.5%, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए सीधा सा बात करें कि पुरुष 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर है 71.2% और महिला का है 51.5%। और ओवरऑल बिहार की बात किया जाए, बिहार का टोटल कितना साक्षरता दर है, बिहार का 61.8% है बिहार का साक्षरता दर। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा पूरे भारत का साक्षरता दर पुरुषों का है 82.14, ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। 82.14 ये है मेल का, फीमेल का 65.46 और टोटल की बात करें 74.04 ये टोटल है। अगला प्रश्न है, प्रहरी संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। संध्या प्रहरी एक प्रकार का दैनिक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1992 में किया गया था। और यहाँ पर देखिए 1992 जो है ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन सी में है, ई में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यानी सीधा सा प्रश्न पूछा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। 92वां देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी 92वें संविधान संशोधन होता है 2003 में। 92वें संविधान संशोधन कब होता है 2003 में। और इस 92वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषा जोड़ी गई थी। कितने भाषा, 4 भाषा। और ये चारों भाषा कौन कौन थी, तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, MBDS। देखिए एम से हो जाएगा आपका मैथिली, एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मैथिली, बी से हो जाएगा बोडो, बी से हो जाएगा बोडो, और डी से हो जाएगा डोगरी, डोगरी, और एस से हो जाएगा संथाली। ये 4 भाषा जो है, इस चारों भाषा को कौन कौन, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, इन चारों भाषा को संविधान का 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, इसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है दरभंगा में, और दरभंगा ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी। देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया गया था, तो वो स्थान है नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन द्वारा बिहार की बोलियों का क्या नाम दिया गया। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन द्वारा बिहार की बोलियों को जो नाम दिया गया है वो है बिहारी बोली, और बिहारी बोली ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, इस भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व पटना में किस महिला के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा श्रीमती भगवती देवी। श्रीमती भगवती देवी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था।
बिहार में द पटना टाइम्स का जो प्रकाशन हुआ था, यानी प्रकाशन प्रारंभ हुआ, ये हुआ था 1924 से। और 1924 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 47.86 47.86% जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत है। और 47.86 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? तो ये चित्रकला जो है मधुबनी चित्रकला है, और मधुबनी चित्रकला ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है? बिहार राज्य के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया? तो ये जिला है रोहतास। और रोहतास देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? बिहार के संत हैं मखदूम साहब, इस मखदूम साहब के पत्रों का संकलन जो है किस नाम से? तो इसका नाम है मकतूबाते सदी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताएं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम जो है तो इस तरह से है। सबसे पहले पटना होगा, पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पर आएगा, यहाँ पर है चौथे स्थान पर, तो ये 1-4 हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो आएगा मधुबनी दूसरे यहाँ पर आ जाएगा, तीसरे स्थान पे 2। उसके बाद आ गया गया। ये जो सीरीज बना 1-4-2-3 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है? किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में बताना। इस प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों से समझना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलकुंडों में से किसका उद्गम स्थल मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? यानी प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित जलकुंडों में कौन सा ऐसा जलकुंड का उद्गम स्थल है जो मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? यह है सूर्यकुंड ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, और 51.5% ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य का विद्युत बोर्ड की स्थापना जो हुई है 1958 ईस्वी में, और 1958 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो है हरहरा नदी, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, तो हरहरा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, और बरौनी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में किस स्थान पर है?
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में जो स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, यानी तृतीय स्थान। देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात किया जाएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर प्रश्न पूछता, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। ये भी ध्यान रखिए कि बिहार पहले स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है, तो बिहार का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? भारत का स्थान जनसंख्या और क्षेत्रफल में पूछा है। क्षेत्र जनसंख्या में जो है वो है तीसरा है और क्षेत्रफल में 13वां है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, जो कि ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए एक तरफ में खनिज दिया है, दूसरी तरफ में संबंधित जिला दिया है, तो इसका हम लोगों को मिलान करना है। तो सबसे पहले मिलान करते पाइराइट। पाइराइट जो सबसे अधिक पाया जाता है ये रोहतास में। कहाँ पर? रोहतास, और रोहतास ए में है तो इसके सामने ए हो जाएगा। यूरेनियम जो पाया जाता है सबसे अधिक वो गया में, और गया देखिए बी में है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। गैलेना जो है सबसे अधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है बांका में, और बांका देखिए क्रम की बात करें डी में है तो डी हो जाएगा। और asbestos जो है सबसे अधिक पाया जाएगा मुंगेर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए बी डी सी, ए बी डी सी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत जो है, इसमें गलत जो कथन है, जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाते हैं। ये 60,000 नहीं बल्कि 50,000 प्रदान किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? सुब्रमण्यम स्टेडियम अवस्थित है गया में, और गया ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? चाणक्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो राजनीति शास्त्र के लिए, और राजनीति शास्त्र ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य खेल प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल तारडीह एवं शोभानाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है तारडीह एवं शोभानाथ पहाड़ी, ये किस जिले में है? तो ये जो स्थित है गया जिले में, और गया देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये क्षेत्र है विज्ञान, और विज्ञान देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध एवं ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी भाषा एवं साहित्यिक विषय प्रकाशित शोध एवं ग्रंथ हेतु जो पुरस्कार दिया जाता है वो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है। भिखारी ठाकुर के द्वारा कौन सा नाटक रचना की गई थी? तो ये नाटक है विदेशिया, और विदेशिया देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? श्री कृष्ण सिंह जो पहचाने जाते हैं वो बिहार केसरी के नाम से, बिहार केसरी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हसन इमाम थे। हसन इमाम क्या थे? हसन इमाम जो थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे।
कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया गया था, तो आजीविकों के लिए। आजीविकों ने ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ का नाम बताना है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वो स्तंभ है भब्रू स्तंभ, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। राजकुमार शुक्ल ऑप्शन ए में है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था ये मोतिहारी में, और मोतिहारी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरूल हक ने। मजहरूल हक ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। बिहार में आज़ाद दस्ता जो सक्रिय रहा था ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का जो संबंध है वो है भारत छोड़ो आंदोलन से, और भारत छोड़ो आंदोलन देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में जो उद्घाटन किया था ये किया था बिहार विद्यापीठ का, और बिहार विद्यापीठ देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। बिहार छात्र परिषद को जो संगठित किया था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी, ये घटना थी चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है। बराबर की पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा जहानाबाद। जहानाबाद के अंदर में बराबर की पहाड़ी स्थित है, जहानाबाद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस सहयोगी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून का आगमन होता है। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, तो मध्य जून में, और मध्य जून देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट। अगला प्रश्न है, उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है, यानी बिहार के किस जिला में उदयपुर झील है। उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, और पश्चिमी चंपारण देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई। पटना में प्रसिद्ध है संजय गांधी जैविक उद्यान, इसकी स्थापना होती है 1969 में, और 1969 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर ये बिहार के किस जिला में स्थित है, ये हाजीपुर में है, और हाजीपुर यानी हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गया में पितृ पक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है।
गया में पृथ पक्ष मेला जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है भाद्रपद अश्विन कृष्ण पक्ष में, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया? बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो वो जगह है चंपारण, और चंपारण ऑप्शन ए में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चमार गृहिणी याक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये मूर्ति जो प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है दीदारगंज से, और दीदारगंज देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की जलवायु को जो जाना जाता है वो मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है, और मानसूनी जलवायु देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है? मगधी भाषा के महाकाव्य जिसका नाम है गौतम, इसके रचयिता हैं, इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो भी आप लोग जान लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा योगेश चंद्र झा, यानी कि मगधी भाषा का महाकाव्य गौतम के रचयिता है योगेश चंद्र झा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ में सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के उद्देश्य से ये बेहतरीन एमसीक्यूज क्वेश्चन बिहार स्पेशल जीके को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर किए, और ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए महत्वपूर्ण होने वाला। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक YouTube चैनल से लगातार नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सुमन क्लासेस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा कष्ट है आपसे कि एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।